ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, वो ज्ञानी है तो वही परमेश्वर को पा सकते हैं। जो बेचारा गरीब साइकिल चलाने वाला है, जो ये इनके बस के लिए तो नहीं है। मगर जो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानियों के लिए परमेश्वर, प्रभु कह रहा है तुम्हारा ज्ञान मैं नष्ट कर दूंगा। कैसे? क्रूस की कथा के द्वारा। क्रॉस इज एन ऑफेंस टू एन इंटेलेक्चुअल माइंड। क्रूस की जो कथा है वो तर्कधारियों के लिए क्या है? एक ठोकर का कारण है। वो कहते ये क्या बात है? तो दिमाग में तो समा नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि आप आज का वचन ध्यान धरकर सुने। ठीक है, तैयार हैं आप? बोलो, ये वचन मेरे लिए है। कई लोग क्या करते हैं, वचन के बीच में जब वचन भेजा जाता है तो नहीं, वचन मेरे लिए है। इट्स अ पर्सनल वर्ड। ये व्यक्तिगत वचन है जो पिता ने मेरे लिए दिया है। आपको इस बात को समझना है कि पिता जानता है कि कौन सी जो अलग अलग चारागाह हैं उसमें जो भेड़ें हैं, उन भेड़ों को क्या चाहिए। तो जो शेपर्ड है, जो चरवाहा है, उसको वो वही खाना देता है जो वहां के लोगों को चाहिए। आमेन। So God knows your need. God knows, परमेश्वर जानता है। तो जो वचन वो देता है हर एक कलीसिया के अगुवे को, वो वचन है जो उस कलीसिया को जिसकी ज़रूरत है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो हम देखते हैं इफिसियों की कलीसिया को जो प्रकाशित वाक्य में यीशु ने बोला वो दूसरी कलीसिया को नहीं बोला। थायराटीरा की कलीसिया को वो नहीं बोला। उस कलीसिया को वो बोला जो उस कलीसिया में चल रहा था। वो जानता था, वो कहता था मैं तेरे काम जानता हूँ, तेरी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं। फिर दूसरी की जगह बोला मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारे सो हर एक कलीसिया को परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जानता है, पहचानता है, कलीसिया के फलों को जानता है। और हर एक बलिदान जो आप करते हो वो केयरफुली नोट किया जाता है। आमेन। सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम I want to finish Galatians 3 और फिर मैं जल्दी से गलातियों ख़त्म करके default teaching on faith. Okay, hallelujah. So गलातियों 3 अध्याय पहला आयत साथ में पढ़ें। 1 2 3। हे निर्बुद्धि गलातियों। देखो कितना बढ़िया तरीके से जो है ये अध्याय शुरू किया गया है पौलुस प्रेरित के बारे। कितना प्रेम उमड़ रहा है। पहला जो वाक्य है, हाँ, हम लिखते हैं ना लेटर में डियर, प्रिया, पौलुस लिख रहा है हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि क्यों पौलुस प्रेरित गुस्सा है, क्यों वो नाखुश है। Why is he unhappy? पहली बात, क्योंकि वो उस कलीसिया का आत्मिक पिता है और वो देख रहा है कि जो काम, जो मेहनत उसने करी उन लोगों पे, उनको सुसमाचार दिया। कैसा सुसमाचार दिया? याद है कैसा दिया? बिना मिलावट का शुद्ध खरा सुसमाचार जो दिया, वो उससे फिर रहे हैं, धर्म की शिक्षाओं में जा रहे हैं, रीति रिवाजों में जा रहे हैं। और अब उनके लिए मसीह काफी नहीं है। मसीह के साथ और भी बहुत सारी चीजें अब उन्हें मिलानी पड़ेंगी। तो इसीलिए वो नाखुश है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस करेक्शन कम्स आउट ऑफ लव। ये जो करेक्शन है, जो वो सही कर रहा है, जो गुस्सा भी कर रहा है, ये प्रेम से है। He loves them. That's why he cares for them. प्यार करता है। ओके, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो निर्बुद्धि जो शब्द है वो वैसा नहीं जैसे आज हम सोचते हैं। उसका मतलब कुछ अलग है। ग्रीक में, यूनानी में उसका मतलब अलग है। पर पहले फिर से पढ़ें इसको एक बार फिर से। रेडी, 1 2 3। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट वाज क्लियरली पोर्ट्रेड बिफोर यू एज क्रूसिफाइड।
तो क्यों, सबसे पहली बात, क्यों वो ऐसे बात को कह रहा है गलातियों के विश्वासियों से? पहला, जो शब्द यहां पे निर्बुद्धि है, ये जो शब्द है ये आता है यूनानी शब्द एनेथोस से, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास कोई आत्मिक समझ नहीं है, जो लोग आत्मिक सयाने नहीं हैं। इट डज नॉट मीन डम, इसका मतलब डम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं किसी को बेवकूफ, तो मतलब ये आत्मिक समझ की बात कर रहा है। और पौलुस ने ही केवल ये बात नहीं कही, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। लूका 24 उसका 25 लगाइए। लूका 24 उसका 25, देखिए क्या लिखा है लूका 24 उसके 25 में। कैन यू क्विकली पुट दैट? अब यीशु उन दो चेलों से कह रहा है जो चल रहे थे, बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मर गया। अब यीशु उनके साथ चल रहे हैं और यीशु उनसे क्या कह रहा है? तब उसने उनसे कहा, हे, कौन, किसने कहा ये बात? यीशु ने। क्या वो प्यार करता है? या। लव डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम पीपल विल से नाइस थिंग्स टू यू। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर समय आपसे खुश करने वाली बातें कही गई जाएंगी। असली प्रेम वो है जो आपसे असली प्रेम करता है। वो जब आप गलत की तरफ जा रहे हैं तो गलत को गलत बोलेगा जो आपसे प्रेम करता है, मगर जो आपको खुश करना चाहता है वो कहेगा हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया है, कर। ओके, जीसस इज सेइंग, ओ फूलिश वन एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों या स्लो। जो व्यवस्था में यीशु ने कहा मेरे बारे में लिखा गया, जो भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा, उस पर जो तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? Why don't you believe it? वही चीज गलातियों में पौलुस भी कह रहा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? इंग्लिश बाइबल यूजेस द वर्ड bewitched, bewitched। और ये जो शब्द है इसका मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, मंत्र फूंक दिया। यही पौलुस कह रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें इतना अच्छे से सिखा के गया, मसीह के क्रूस के बारे में बता के गया, तुम्हारे सामने मैंने दर्शाया कि यीशु कैसे क्रूस पर गया, और अब तुम उससे फिर रहे हो। तो ये ऐसा है जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने क्या किया? तो जादू कर दिया है, मंत्र फूंक दिया है, तुम्हें वशीकरण कर दिया है कि तुम अब उस समझ से, आत्मिक समझ से तुम फिर रहे हो। यू आर bewitched, somebody has cast a spell on you, you are no longer in your sense। अब तुम अपनी समझ में नहीं हो, क्योंकि पौलुस ने मेहनत करी है इन लोगों के ऊपर। आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर इतनी मेहनत करो, कल को जब आप चले जाओ वो बिल्कुल दूसरी बात करने लग जाए, तो आपको लगेगा रे किसने जादू कर दिया तेरे ऊपर, क्या हो गया ऐसा, किसने तेरे मन को फेर लिया है ऐसा। तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्यों वो इस बात पर जोर डाल रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया? क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, जो आपको समझना है, वो समझना है किसके बारे में? क्रूस के बारे में। किसके बारे में समझना है? क्रूस के बारे में समझना है। बोलो, क्रूस की कथा हमारी नींव है। इसीलिए क्रूस की जो कहानी है, क्रूस की जो कथा है, वो अलग है बाकी सब चीजों से। जीसस इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का कर्ता, जन्म देने वाला और उसको संपूर्ण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये ना तो इंसान से शुरू होता है, ना इंसान पे खत्म होता है। ये परमेश्वर से शुरू होता है उद्धार, और ये परमेश्वर से ही खत्म भी होता है। उसकी विश्वास योग्यता से शुरू होता है और उसकी विश्वास योग्यता में खत्म होता है। आमीन। जल्दी से 1 कुरिन्थियों 1:18 से 19 हम पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों 1:18 से 19, इसमें लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, यानी क्रूस की कथा पे जब आपका विश्वास ना हो तो आप में क्या हो, मूर्ख हो। यही तो वो कह रहा है, क्योंकि क्रूस की कथा क्या है, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्या है, मूर्खता है। गलातियों ने जब इसको समझ गया तब भी वो क्रूस की कथा से फिर रहे हैं, तभी वो कह रहा तुम निर्बुद्धि हो गए हो। यू आर पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तुम ऐसे हो गए हो जैसे तुम्हारे में क्या है, यू डोंट हैव स्पिरिचुअल। आई हैव टॉट यू, मैंने सिखाया, घंटों तुम्हें बैठकर वचन सिखाया, और अब तुम किधर फिर रहे हो। क्रूस की कथा क्या है, नाश होने वालों के लिए, जोर से बोलो क्या है, नाश होने वालों, मूर्खता है। परंतु हम, कौन है यहां पे उद्धार पाए हुए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस की कथा जो हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया उसके लिए क्या है, क्रूस की कथा सामर्थ है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। तो जब आप क्रूस की कथा से फिर जाओगे तो परमेश्वर की सामर्थ से भी फिर जाओ। यही अंतर है सत्य में और बाकी हर एक धर्म में। हर एक धर्म आपको कि पहले क्या बताया, नहीं तेरे को बृहस्पतिवार को ये करना है, तुझे अब ये करना, तुझे ये करना है। सुसमाचार शुरू होता है, यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। उससे शुरू हुआ और उससे ही खत्म होगा कि वो हमें वापस लेने आने वाला है। देखो मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता, मगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया, आमेन। सो इट स्टार्ट्स विद जीसस, इट एंड्स विद जीसस। ये अंतर है। धर्म में, रीति रिवाजों में आपसे शुरू होता है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे इस दिन ये करना पड़ेगा, तुझे उस दिन वो चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तुझे उस दिन ये छोड़ना पड़ेगा, तुझसे उस दिन वो पकड़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वहां चढ़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वहां उतरना पड़ेगा। मगर जो मनुष्य के लिए असंभव था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर संभव कर दिया। फिर से इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको समझो, ठीक है, साथ में पढ़ें। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, यानी ध्यान से एक बात समझो, जो लोग क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते वे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो, पर जो विश्वास ना करे वो। ट्रूथ इज ब्लैक एंड व्हाइट। सत्य में ना 10 ऑप्शन नहीं होते। सत्य है, सत्य है, सत्य 10 नहीं होते, सत्य एक होता है। मेरा बाप जिससे मेरा जन्म हुआ उसका नाम एक है, एक। ऐसे ही हमारा एक आत्मिक बाप भी है, एक है, उसका नाम है। कुछ भी नाम नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया परमेश्वर ने। कितने नाम दिए हैं? जिसके द्वारा उद्धार मनुष्य पा सकता है। एक नाम है, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में अनंत जीवन है, उस नाम में पापों की क्षमा है। हालेलुया। खुश करना है ना आपको सबको, तो आप बोलोगे हाँ 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 सारे ऑप्शन बढ़िया हैं। नहीं, सत्य तो, ट्रुथ इज नॉट इंक्लूसिव, ट्रुथ इज एक्सक्लूसिव। सत्य जो है वो है। सुना आपने मैंने क्या कहा? सत्य जो है। अब मैं अगर किसी को बोलूं कुछ भी जो सत्य है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं किसी को, मैं विदेश जाऊं, मैं बोलूं मेरे पिता का नाम ये है, वो कहेंगे हम तो नहीं मानते। मैं कहता तो मत मानो। क्या तुम्हारे नाम मानने से सत्य बदल जाएगा? तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारा चॉइस है। सत्य तो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है।
जो मानेगा वो बच जाएगा, जो ना मानेगा वो नाश हो जाएगा, बाइबल क्लियरली बोलती है। मगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी मनुष्य क्या हो, नाश हो। मगर वचन कहता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है, मूर्खता है। मगर हम लोगों के लिए जिन्होंने, और फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें मैं किसी को क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, ईसाईयत की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, सत्य की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक देश के लोगों के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर ने भारत से ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अफ्रीका से ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल से ऐसा प्रेम नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत यानी सारी कुल, सारी भाषाएं। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब When John saw the vision, जब उसने उस दर्शन को देखा तो देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है, और वो कह रहे हैं ये वो हैं जो हर एक कुल से, हर एक जाति से, हर एक समाज से परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप और मैं यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हमारा दाम चुकाया जा चुका है। अब इस बात को समझना है आपको। आप सोचो, आप एक सोफ़ा लेने गए जो फर्नीचर वाले की दुकान में था, अभी तक कहाँ था? अब आपने दाम चुका दिया, अब कहाँ जाएगा वो सोफ़ा? कहाँ जाएगा? आपके घर में। तो आपका और मेरा दाम चुकाया जा चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया, आमीन। अगर दाम चुकाया जा चुका है तो दाम चुकाने वाले के घर में अब आप और मैं रहेंगे अनंत तक। Amen. All right, let's come back. परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्यों परमेश्वर कह रहा है ज्ञानवानों? इज गॉड अगेंस्ट नॉलेज? नो। क्या परमेश्वर ज्ञान के विरोध में? नहीं। परमेश्वर पृथ्वी के ज्ञान के विरोध में है, क्योंकि वो घमंड लेके आता है। क्योंकि कई ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि वो ज्ञानी है तो वही परमेश्वर को पा सकते हैं, जो बेचारा गरीब साइकिल चलाने वाला है, जो ये इनके बस के लिए तो नहीं है। मगर जो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानियों के लिए परमेश्वर है। प्रभु कह रहा है तुम्हारा ज्ञान मैं नष्ट कर दूंगा। कैसे? क्रूस की कथा के द्वारा। क्रॉस इज एन ऑफेंस टू एन इंटेलेक्चुअल माइंड। क्रूस की जो कथा है वो तर्कधारियों के लिए क्या है? एक ठोकर का कारण है। वो कहते हैं ये क्या बात है, हैं? तो दिमाग में तो समा नहीं रहा। हाँ, दिमाग से विश्वास नहीं। अब अमाया कहती है दिमाग से जो है परमेश्वर पाइथागोरस का थ्योरम नहीं ना, वो एक कविता है कि दिमाग से उसे समझ सको, दिल से उसको विश्वास किया जाता है। गॉड इज नॉट, ही इज नॉट फिलॉसफी। वो फिलॉसफी नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं फिलॉसफी को? हाँ, जो भी बोलते हैं, समझ गए आप। कई लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं क्योंकि हमने ज्यादा किताबें पढ़ दी ना तो हम परमेश्वर को ज्यादा जानते हैं। प्रभु कह रहा है ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ कर दूंगा। ज्यादा किताब पढ़कर परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर को जानते हैं। सो द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज अ डायरेक्ट ब्लो टू ऑल द इंटेलेक्चुअल्स। क्रूस की कथा क्या है? जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, उनके घमंड पे एक मुक्का है, बुम। पौलुस जो इतना बड़ा ज्ञानी था, जो ये लिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है खुद। वो कहता है मेरा ज्ञान जो मैंने अर्पण किया इतने सालों में, जब मसीह की महिमा को जाना, जब असली ज्ञान को जाना, तो जाना ये तो गोबर है। ये बोलता है वो, क्या है ये ज्ञान क्या है? इट्स डंग, गोबर है, बेकार है, ट्रैश है, कूड़ा है उस ज्ञान के सामने जो असली में ज्ञान है।
ये पृथ्वी का ज्ञान क्या करता है? घमंड लेकर आता है। वहां का ज्ञान क्या है? आपको नम्र बनाता है। पृथ्वी का ज्ञान घमंड लेकर आता है, और वहां का ज्ञान क्या है? घमंड करने का सारा अवसर आपसे ले जाता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे, उतना ज्यादा आपको पता लगेगा अब घमंड तो मैं कर ही नहीं सकता। केवल एक चीज में घमंड कर सकता हूं कि मैंने उस नाम को जान लिया है। That's the only boast। केवल एक मात्र मेरे पास वो कारण रह गया घमंड करने का, बाकी किसी चीज में घमंड नहीं कर सकते। ठीक है?